वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। आर नाम का ये ज़ोंबी, जब ये ज़ोंबी एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये लड़की उसे पसंद आ जाती है और ये ज़ोंबी इस लड़की को अपना दिल दे बैठता है। मतलब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। फिल्म के शुरू में हम बहुत सारे ज़ोंबीज़ को देखते हैं जो एयरपोर्ट में घूम रहे होते हैं, और फिर इसके बाद हम आर नामी एक ज़ोंबी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना। वो अभी तक आधा इंसान है जो कि सोचने समझने की सलाहियत रखता है। और फिर आर अपने ही जैसे एक और एम नामी ज़ोंबी से मिलता है, और फिर इसके बाद कंप्लीट ज़ोंबीज़ को दिखाया जाता है जिन्हें बोनीज़ कहा जाता है, और ये हर हार्ट बीट रखने वाले को खा जाते हैं। और फिर इसके बाद हम बचे हुए इंसानों को देखते हैं जो ज़ोंबीज़ से बचने के लिए एक शहर में छुप कर रह रहे होते हैं, और शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं ताकि ज़ोंबीज़ अंदर ना आ सकें। और फिर इसके बाद कर्नल अपनी बेटी के साथ मौजूद उसके दोस्तों को बाहर से दवाइयाँ लाने का ऑर्डर देते हैं, और जब ये लोग बाहर फार्मेसी में पहुंचते हैं तो इतने में इन लोगों की खुशबू सूंघते हुए आर और बाकी ज़ोंबीज़ यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये लोग ज़ोंबीज़ को शूट करके मारने लगते हैं। तो इतने में आर की नज़र जोली पर पड़ती है, और पहली ही नज़र में जोली उसे पसंद आ जाती है। तो इतने में जोली का बॉयफ्रेंड पेरी आर पर गोली चलाने लगता है, तो आर उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है, जिसकी वजह से उसे जोली की और भी यादें मिल जाती हैं और वो जोली को और भी ज़्यादा पसंद करने लगता है, और जोली की गोलियां भी ख़त्म हो जाती है। तो आर जोली को पकड़कर अपने खुफिया ठिकाने एक पुराने जहाज़ में ले आता है। तो यहाँ पर जोली आर से बहुत ज़्यादा डर रही होती है, तो वो जोली को अकेला छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर आर को पेरी की मेमोरीज से पता चलता है कि पेरी के फादर भी ज़ोंबी बन चुके थे और जोली को उसे मारना पड़ा था। तो आर समझ जाता है कि जोली इसी वजह से उससे इतना ज़्यादा डर रही है। तो आर जोली के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करता है। तो जोली आर को खाना लाने के लिए बाहर भेजती है, और उसके जाने के बाद ही जोली यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो बहुत सारे ज़ोंबीज़ उसकी खुशबू सूंघकर उसकी तरफ आने लगते हैं। तो इतने में आर यहाँ पर आ जाता है और जोली को खून लगाकर उसके खून की खुशबू को कवर करता है, और फिर उसे फिर से प्लेन के अंदर ले आता है और जोली को समझाता है कि तुम्हें कुछ दिन यहीं पर रहना होगा ताकि ज़ोंबीज़ तुम्हारे बारे में भूल जाएं और यहाँ से चले जाएं, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। और फिर आर और जोली में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और जोली आर को बोलना सिखाती है, और फिर एक रात जोली बोर होने लगती है तो वो आर को बिना बताए ही यहाँ से भाग जाती है। तो बहुत सारे ज़ोंबीज़ जोली पर हमला कर देते हैं, और इन ज़ोंबीज़ में एम नामी ज़ोंबीज़ भी मौजूद होता है। और इससे पहले कि एम जोली को नुकसान पहुँचाता, आर यहाँ पर आकर एम पर हमला करके जोली को बचा लेता है। तो इस बात पर एम काफ़ी हैरान होता है कि आर इस लड़की को क्यों बचा रहा है। तो इतने में यहाँ पर बोनीज़ आ जाते हैं। तो आर जोली को लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर बोनीज़ इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इतने में एम गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को बचाकर पार्किंग लॉट में ले आता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ोंबीज़ सामने खड़े होते हैं। तो आर जोली का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है, तो सामने खड़े ज़ोंबीज़ इन लोगों को आगे जाने का रास्ता दे देते हैं, और फिर आर जोली को कार में बिठाकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर जोली को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो रात गुजारने के लिए ये लोग एक घर में रुकते हैं। और यहाँ पर बाकी ज़ोंबीज़ आर और जोली के हाथ पकड़ने वाले उस मोमेंट को याद कर रहे होते हैं, और उसको याद करते हुए इन लोगों की मेमोरीज़ वापस आने लगती है, और इन लोगों का दिल भी धड़कने लगता है, जो सुनकर बोनीज़ यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आर और जोली बातें करते करते सो जाते हैं, और जब सुबह आर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जोली उसे छोड़कर यहाँ से भाग गई है, क्योंकि जोली नहीं चाहती थी कि उसके लोग आर को मार दे, इसलिए वो आर को छोड़कर यहाँ से भाग गई है। और आर उदास होकर घर की तरफ निकलता है, तो रास्ते में आर को अपने बाकी साथी मिलते हैं। तो एम आर को बताता है कि हम ज़ोंबीज़ जोली की वजह से फील करने लगे हैं और हमारी मेमोरी भी वापस आने लगी है और हम ठीक होने लगे हैं।
اور اسی وجہ سے بونیز تم دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ بات ہمیں جولی کو بتانی ہوگی۔ تو آر پیری کی میموری کو استعمال کرتے ہوئے شہر کی دیواروں تک پہنچ جاتا ہے اور خفیہ راستے سے شہر کے اندر پہنچ جاتا ہے اور جولی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، جسے دیکھ کر جولی بہت ڈر جاتی ہے کہ اگر اسے انسانوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے مار دیں گے، تو وہ آر کو اپنے گھر میں چھپا دیتی ہے۔ تو آر جولی کو زومبیز کے بدلنے کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ بونیز اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جولی آر کو سب لوگوں سے چھپا کر اسے کرنل کے پاس لے آتی ہے اور کرنل کو زومبیز کے بدلنے کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن کرنل کو بالکل بھی یقین نہیں ہوتا، تو وہ گن نکال کر آر کو مارنے لگتا ہے۔ تو اتنے میں جولی کی دوست نورا کرنل کے اوپر گن پوائنٹ کر کے جولی اور آر کو بھگا دیتی ہے، اور ان دونوں کے بھاگتے ہی سائرن بجنے لگتا ہے اور سارے سولجرز ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھاگتے ہوئے اسٹیڈیم پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سارے زومبیز ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو لیڈ ایم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں بونیز یہاں پر حملہ کر دیتے ہیں اور آر اور جولی بونیز کو مارتے ہوئے یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، اور کرنل کے سولجرز بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو بونیز ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ تو باقی زومبیز ان بونیز پر حملہ کر کے سولجرز کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ تو سولجرز کرنل کو رپورٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زومبیز ہمارے ساتھ مل کر ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو کرنل کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہوتا، اور یہاں پر آر اور جولی بونیز سے بھاگتے ہوئے بلڈنگ سے نیچے کود جاتے ہیں اور آر جولی کو کور کر لیتا ہے اور یہ دونوں سوئمنگ پول میں جا کر گر جاتے ہیں، اور پھر آر اور جولی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آتے ہی آر کی آنکھیں بدل کر انسانوں جیسی ہو جاتی ہے۔ تو اتنے میں کرنل یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ آر پر شوٹ کر دیتا ہے۔ تو جولی کرنل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں اس کی نظر آر کے زخم پر پڑتی ہے جس سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر جولی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کرنل کو بتاتی ہے کہ زومبیز ڈیڈ ہوتے ہیں اور ان کا خون نہیں نکلتا۔ اگر آر کا خون نکل رہا ہے تو مطلب آر اب انسان بن چکا ہے، مطلب باقی کے زومبیز بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کرنل حیران ہو جاتا ہے، تو وہ ان دونوں کو نکال کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے، اور دوسری طرف انسان اور زومبیز ساتھ مل کر بونیز سے لڑنے لگتے ہیں اور بونیز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، بونیز کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور زومبیز ایک ساتھ مل کر رہنے لگتے ہیں، اور انسان زومبیز کو پھر سے جینا سکھا رہے ہوتے ہیں، اور شہر کے گرد بنائی دیواریں بھی گرا دی جاتی ہیں۔ اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔